यमन में फंसे भारतीय लोगों को निकालने की प्रक्रिया में जोर शोर से जुटी सरकार ने अब अपने नागरिकों को वायुमार्ग से निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत एयर इंडिया का पहला विमान सना से 350 भारतीयों को लेकर जिबूती पहुंच चुका है। यहां से वायुसेना का विशेष विमान इन्हें भारत लेकर आएगा। इसके अलावा जलमार्ग के जरिए भी भारतीय नागरिकों को निकालने का काम जारी है। भारत ने यमन के बंदरगाह शहर अल हुदैद से 300 और भारतीयों को बाहर निकाल लिया है, जिससे इस संकटग्रस्त मुल्क में अब तक 800 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। विमान द्वारा आज 4 उड़ानें भरी जाएंगी, जिनमें 500 से ज्यादा नागरिकों को वहां से निकाले जाने की उम्मीद है। The situation for our nationals who are in Yemen is a difficult one. However, we have launched a massive national effort, as a consequence of which, in the first phase, we have been able to evacuate by ship more than 700 Indian nationals. The first of them, more than 350, have come back home. We hope that by this evening, 300 of them will be back. इसके साथ ही भारत संकटग्रस्त यमन से भारतीय नागरिकों के साथ पड़ोसी देश श्रीलंका के नागरिकों को भी सुरक्षित निकालने में मदद कर रहा है। यमन में छात्रों समेत 75 से 100 श्रीलंकाई फंसे हैं। युद्धग्रस्त यमन में स्थिति काफी गंभीर हो गई है। सऊदी अरब की अगुवाई में हवाई हमले किए जाने के बावजूद विद्रोहियों ने राष्ट्रपति आबिद मंसूर हादी के अदन स्थित महल पर कल धावा बोल दिया। इस अराजकता के बीच अलकायदा के आतंकवादियों ने एक जेल तोड़कर सैकड़ों कैदियों को रिहा कराया। ईरान समर्थित विद्रोही हादी समर्थकों के गढ़ अदन के भीतर तक दाखिल हो गए। इसके बाद विद्रोहियों और विरोधियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ और टैंक से गोलाबारी हुई। कल के संघर्ष में कम से कम 44 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें 18 नागरिक भी शामिल हैं। संकटग्रस्त यमन की खबरों पर नजर जमाए वहां फंसे भारतीयों के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं और वे हर पल उनकी सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहे हैं। हमको तो बस यही है कि हमारे माता पिता तथा जो भी साथ में गए बुआ की फैमिली वो जल्दी से जल्दी भारत लौटे। यमन में सऊदी अरब की अगुवाई में 26 मार्च से हवाई हमले शुरू होने के बाद लड़ाई तेज हो गई है। ये हमले शिया हूतियों को रोकने के लिए हो रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति आबिद मंसूर हादी को देश छोड़कर सऊदी अरब भागने पर मजबूर कर दिया। तेज होते इस युद्ध ने संकटग्रस्त इलाके में अलकायदा के प्रसार का खतरा बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने यमन में नागरिकों के भविष्य पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि 2 हफ्तों की यमन की लड़ाई में तकरीबन 519 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 1700 जख्मी हुए हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।